अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा बताएं कि आजकल आपको पता है कि पाकिस्तान से लोग बाहर बहुत ज़्यादा जो है वो मूव कर रहे हैं, जिसमें पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं। तो उनके लिए मिडिल ईस्ट में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और पर्टिकुलरली अगर आप सऊदी अरेबिया की बात करें तो वहाँ पे किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो काइंडली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। जी, सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू करना चाहूँगा कि आपने ये टाइम दिया, हमें बात करने का मौका प्रोवाइड किया, प्लेटफॉर्म। और दूसरा, आपने जैसे बताया कि इस वक्त मिडल ईस्ट में बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मोस्टली लोग इस वक्त यही देख रहे हैं कि हमें अपने कंट्री में इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हम किसी बाहर जा सकें, पाकिस्तान के लिए रेमिटेंसीज भी अर्न कर सकें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बिल्ड करने में कंट्रीब्यूशन कर सकें। जी जी। अगर मैं बात करूं सऊदी अरेबिया पर्टिकुलरली और जनरली मिडिल ईस्ट में, तो अगर टेक्निकल जॉब्स की बात करें तो जो सेक्टर हैं इसमें इंजीनियरिंग सेक्टर, या एक सेक्टर मेंशन करते हैं हम पीएमसी कंपनीज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म्स, उनमें राइज हो रही हैं अपॉर्चुनिटीज़। क्योंकि अभी आप मोस्टली लोग अवेयर हैं, सऊदी अरेबिया की पर्टिकुलरली बात करें तो इसमें डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे बड़ा काम हो रहा है, न्यू प्रोजेक्ट है, इनके कुछ अर्बन सेक्टर के न्यू सिटीज़ डेवलप कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल सिटीज़ की डेवलपमेंट फिजिबिलिटीज़ पे काम हो रहा है। तो इसमें इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड काफ़ी अपॉर्चुनिटी अराइज कर रही हैं। इसी तरह मिडिल ईस्ट में भी काफ़ी है। मिडिल ईस्ट में एक मिडिल ईस्ट से मुराद मेरा ये कि यूएई अगर पर्टिकुलरली टारगेट कर लें, जिसमें अबू धाबी और दुबई को देखें, तो उसमें एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटी मिलती है। पर्टिकुलरली आईटी वाले सेक्टर के लोग, आप अपनी कोई फर्म बना के आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, लोग इधर शिफ्ट हो रहे हैं। आपको कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप फर्म की पेमेंट कर सकें, आप अपना कुछ एसेट शो करके कंपनी के तौर पर रजिस्टर करते हैं, जबकि आप अपने एम्प्लॉयज उसके लिए ऑनलाइन वर्क देते हैं, पाकिस्तान, इंडिया वगैरह साउथ एशिया से रिक्रूट करते हैं। ये तो होगी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन और आईटी रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज। दूसरी अपॉर्चुनिटीज हैं एकेडमिया में, अपॉर्चुनिटीज हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काफ़ी फोकस कर रही हैं। इसमें काफ़ी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज से कोलैबोरेट करके सऊदी अरेबिया में भी, यूएई में भी कुछ कैंपसेस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के ओपन हो रहे हैं, जिसमें पीएचडी हाईली क्वालिफाइड लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन उसमें मैं कॉशन करना चाहूँगा, ये साइंस और आईटी की फील्ड में शायद ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स या मैनेजमेंट में अगर आपकी कोई फॉरेन पीएचडी या मास्टर्स है, एमफिल, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ निकल सकती हैं। अदरवाइज इधर कंपटीशन खुद भी ज़्यादा है। सऊदी अरबिया की बात करें तो ये खुद अब एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं, इनके अपने स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी हैं जिसमें ये अपने सिटीजन को बाहर दे रहे हैं, भेज रहे हैं फॉर हायर एजुकेशन। अपने तो ये लेबर को सेक्टर्स हैं। डेवलप करने के लिए उनका प्रोजेक्ट होगा, जो कि एक लंबे टाइम से मुझे याद है। और भी बहुत सारे कोलीग्स जो हैं वो सीनियर्स हमारे पढ़ा रहे हैं सऊदीया में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। तो वो भी ये कहते हैं कि शुरू शुरू में ऐसा हुआ कि जब अ, वहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने के लिए, तो उन्होंने ये किया कि जो लेक्चरर थे वो बांग्लादेश से, इंडिया से, पाकिस्तान से लिए हैं काफ़ी ज़्यादा, या और भी कंट्री से लिए हैं। तो जी उसके बाद फिर असिस्टेंट प्रोफेसर्स लिए हैं, एसोसिएट प्रोफेसर लिए हैं, प्रोफेसर्स भी लिए हैं। अब वो पिछले कुछ 4-5 सालों से वो बता रहे थे कि उन्होंने ऐसा करना स्टार्ट किया हुआ है कि लेक्चरर्स आप लोकल हायर करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो शायद जो आप जी बात बता रहे हैं ना कि सऊदीया ने अपने लोगों को स्कॉलरशिप्स दे के बाहर यूरोप में, अमेरिका में भेजा, और जब वो पढ़ लिख के आ गए हैं तो अभी वो चाह रहे हैं कि ये खुद हमें सर्व करें, हम्म, हमारी कम्युनिटी को, ताकि उनका फॉरेन रिजर्व्स भी बेहतर हो जाएं। जी। तो इसके अलावा डॉक्टर साहब कोई और अपॉर्चुनिटीज, इसके अलावा जो छोटे पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे टेक्नीशियन है, वो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन काम आता है उसको, मैकेनिक है किसी चीज का, काम आता है उसको, ड्राइवर है काम उसको आता है लेकिन पढ़ा लिखा नहीं है। अच्छा, उसमें भी है। उसमें ज़्यादा मोस्टली हमारी जो लेबर मार्केट है उसमें, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको पता नहीं होता है कि जैसे अगर सऊदी अरेबिया या यूएई या कतर, बहरीन ने अगर कुछ इस तरह के टेक्नीशियंस चाहिए, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, या डीएई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, अगर आप कोई इलेक्ट्रिशियन हैं इसका काम करते हैं, उसके लिए वो जॉब देते हैं। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन, ओईसी कॉरपोरेशन पाकिस्तान की है, उनकी वेबसाइट पे भी आती है। फिर उनका यहाँ पे लोकल रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं या फर्म्स हैं जो एजेंट हैं,
उनके थ्रू रिक्रूट करते हैं। उसमें थोड़ा सा कुछ मिस यूज भी होता है, क्योंकि आपका जो एजेंट के पास, हमारे यहाँ पे लोगों का बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की डिमांड है कि हम बाहर जा सकें, सप्लाई हमारी लेबर फोर्स की बहुत ज़्यादा है। तो उसमें वो एजेंट उनको अच्छा खासा चार्ज करते हैं वीज़ा लगवा के देने का, और उसमें लोगों को खुद से पता नहीं होता कि हम उसको कैसे कर सकें। तो एक तो ओवरसीज एम्प्लॉयड को एम्प्लॉयज कॉरपोरेशन की वेबसाइट को एक्सेस करें, तो उसमें जो डिमांड यूएई या मिडिल ईस्ट की कंट्रीज से आ रही है, आप उसमें अप्लाई करें, अपना पैकेज करें। और किसी हद तक आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोकल किसी रिक्रूटिंग एजेंसी या एजेंट से उनका एग्रीमेंट है, उन्होंने रिक्रूट करके वो उधर से भी उसको उनको कुछ कंट्रीब्यूशन या पेमेंट मिलती है रेम्यूनरेशन कि अगर वो लेबर हायर करके दें। वो कुछ लेबर को भी चार्ज कर लेते हैं, और बल्कि अच्छा खासा चार्ज कर लेते अच्छा हैं। डॉक्टर साहब, दूसरा एक और इसमें था कि बाहर के कंट्रीज में जो डेवलप कंट्रीज है ना, वहाँ पे जो तबका ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं जाता, सपोज यूरोप में, तो उनके हम्म। ऊपर ना टैक्सेस नहीं है। गवर्नमेंट हम्म। बहुत कम टैक्स देती है, और जो पढ़े लिखे लोग वहाँ पे जो अच्छी जॉब कर रहे हैं कंपनीज में, उनसे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा टैक्स चार्ज करती है। जैसे अगर हम हम्म। यूरोप की बात करें तो कुछ सैलरी क्लासेस ऐसी हैं जिसके अंदर 50% से ज्यादा टैक्सेस हैं, 40 तो कॉमन है। तो दूसरी हम्म। तरफ वो लोग हैं जो टैक्सी पोस्ट चला रहे हैं, वो पैसे उतने ही बना रहे हैं लेकिन उसके ऊपर टैक्स नहीं है। तो सऊदी अरब में जो टैक्सेस का ट्रेंड है वो किस तरह से है? अच्छा, हाँ, ये सऊदी अरेबिया में किसी हद तक अगर हम चीज़ों पे बात करें, या इनकम टैक्स इस तरह का नहीं है। लेकिन जब आप इधर से इकामा स्टेटस, या जिसे हम रेजिडेंसी परमिट कहते हैं, उसके वो मंथली 400 चार्ज करते हैं। अगर तो आप कंपनी के थ्रू आए हैं, कोई वर्कर है, 400 रियाल उसकी, आप उसे टैक्स कह लें, चार्जेस कह लें, वो आपके ऊपर लेवी होगा। वो मोस्टली अगर कंपनी है अच्छी रजिस्टर्ड, तो वो कंपनी ही पे कर देती है वर्कर के लिए। लेकिन आप अच्छे क्वालिफाइड हाई या मिडिल टीयर की जॉब के लिए आए हैं, जिसमें फैमिली स्टेटस अलाउड है, तो उसमें आपके जितने फैमिली मेंबर हैं उनके पर मेंबर 400 रियाल वो आपको खुद देना पड़ता है। वो एनुअली जितने अरसे का, मोस्टली साल का रिन्यू होता है कामा, तो एक साल का आपको एडवांस में पे करना पड़ता है। तो वो खुद करते हैं। आपका जो अपना 400 रियाल पर मंथ है, वो अगर कंपनी के वीज़ा पे है, वो कंपनी पे करेगी। लेकिन अगर आपके फैमिली मेंबर हैं, हाउस होल्ड हैं, किड्स हैं, वाइफ हैं, स्पाउस, तो उसका आपको पे करना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपका।